एक 2 महीने पहले एक माई आई, वह कहने लगी जी मारी टूम लिकड़ गई, यानी गहने आभूषण रखे थे एक डब्बे में बंद और ताला लाग रहा, टूम ना पाई। मैं बोला बहन बात सुन ले, आप किसी का नाम मत लेना घर में, किसी पर शक ना करिए, जब तू वचन पर डटेगी ये टूम कितना नहीं जा अपने आप आ जाए तेरी। नो बोले जी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बेटी तो खाम का मैंने इस दृष्टिकोण से कहा था इस दास ने कि वो जात ली, वो तो जो चोरी होनी थी होली, अब यो एक दूसरे पर शक करके दुश्मन और बन जाएंगी, एक कड़ा और काल शुरू करवा देगा। लेकिन उस बेबे ने इस दास के वचन का पालन किया। नो बोले जी कत्ती जक्र नहीं किया, और उस पुत्र से भी कह दिया बेटी कोई बात ना, महाराज जी का आदेश है किसी पर शक नहीं करना है, ना किसी का नाम लेना, मारी होंगी तो आ जाएंगे। अब 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात थी। अब चौथा दिन 5वां दिन उस दिन आई वह पुत्र वधु और वह पत्नी वह बहन। न्यो बोली जी वह न्यो की न्यो पागी टूम 2 तालियां के भीतर, और इस बउए का हाथ लगी या भाजी आई कि मां देख टूम न्यो की न्यो दरी इसमें, और वो डब्बा न्यो का न्यो उन तालियां के भीतर है। कल बताओ रो में चौथा 5वां दिन आकर। तो पुण्यात्माओं इस युग काल चाव है कि इनके रोज जूत बाजे, किसी भी कारण से पिता पुत्र की, भाई बहन की, और आपस में पति पत्नी की, सास बहू की, इन्होंने तो फिर आपस में फिर समाज की। इसने ये चाहता है कि भक्ति तो दूर हो जाए, भगवान का नहीं सोचा, नहीं अपने ही खड्डे में आप पड़े रहे। और परमात्मा चाहता है ये बच्चे आपसी राग द्वेष छोड़कर मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दे, तब कल्याण होगा। अब क्या बताते हैं, पति मिलन की यानी सतलोक के मालिक कबीर परमात्मा के पाने की आपको विधि बताते हैं। सुन आत्मा चतला के और सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के। आप जी की सगाई करवा दी इस दास ने सत्य पुरुष से सभी की, और सगाई होगी तो ब्याह भी होगा, और ब्याह होगा तो पति के घर भी जावांगे। और जिनका कितने सगाई ना कुछ सलसलाए नहीं है, वो तो कंवारी है, तो वो जाएंगी क्योंकि वो तो यही रह जाएंगी, अभी यही रहेंगी। हाँ लेकिन सभी को चाहिए कि अपना इस तरह प्रोसीजर अपनावे, यानी गुरु की शरण में आवे, परमात्मा से संबंध जोड़े, नाता जोड़े। सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के। फिर सत्संग बान बैठिए लाडो और दान की मेहंदी रचा के। जैसे बान बिठाया करते हैं, 5-6 दिन बिठाया करते, 6-7 दिन, तो परमात्मा कहते हैं वहां वो तेल चढ़वाता वो बान नहीं, इस सत्संग रूपी बान में यहां बान बैठो, यहां आओ, ये राम नाम का तेल चढ़ावांगे आपके, और फिर आपका रंग रूप निकल जाएगा, यानी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो क्या कहते हैं, सत्संग बान बैठिए लाडो और दान की मेहंदी रचा के। ये लाल हाथ करने से कोई लाभ नहीं है, इन हाथों की मेहंदी दान है। 2 पैसे अपनी कमाई में 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और 5 गहने पैर सुहागन, शील संतोष विवेक दया आधीनी विनम्रता है, और सतनाम की बिंदी लाके जैसे टिक्की लगाते हैं, कहते हैं तेरा मूल मंत्र ये सतनाम हो, ये सच्चा नाम 2 अक्षर का जिसमें एक ओम और एक तत् है, ये तेरी बिंदी हो, यानी तेरा ये खास सबसे पहले दिखाई दे कि ये सतनाम उपासी है। आत्मा परमात्मा को जब प्यारा लगेगा तो जब स्वीकार करेगा। और फिर क्या कहते हैं, प्रेम की लाली ला के सुरता क्यों ना पति रिझावे है। ये लाल ओठ करने से कोई लाभ नहीं है, ये तो मूर्खा के काम है। पहले कोई भी ऐसी क्रिया अच्छे घरों की बहन बेटियां नहीं करते थे। इस नकली सी सिनेमा ने, इन टेलीविजनों ने ऐसा बैठा बैठा दिया कि सबको एक सत्र पर गली में ला खड़ा किया। गांव घर में ब्याह होता है, पहले कंजरी नाचा करती, हिजड़े नाचा करती,
ये वैसा ही नाचा करती थी। अब बहु अच्छे घरों की बहु बेटियां सरेआम गली में डांस करती हैं, ऐसा बूंदा लाल थोपड़ा करके। तो क्या ये अच्छे कर्म है? ये नहीं करना चाहिए। एक सभ्यता से रहना चाहिए। हमने, हम इंसान है। वो तो एक समाज का जो बिगड़ा हुआ रूप होता था वो इस तरह की बकवादियां किया करते थे। तो ज्ञानहीनता, मर्यादाहीनता, निर्लज्जता इतनी बढ़ गई समाज में, इसको भी अब सेट करना है। तो कहते हैं प्रेम की लाली लाके, प्यार तो बोला सब बान भाइयां थे, सभी भक्तों से, समाज में वो भी कोई बगैर उपदेशी भी रिश्तेदार है, सबसे मृदु भाषा से प्रयोग करे, मीठा बोल है, प्यारा बोल है, ये तेरी लाली है, ये तेरे होठों की शोभा है। फिर कहते हैं जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। ओह, ये भक्ति की कमाई जो श्वास उस श्वास से ये अजप्पा जाप कहलाता है। कहते इसका जाप करके तू अपना ये दहेज बना, यानी धन जोड़ ले, जो आगे लेकर जाना है, दहेज जो अपने पति के घर लेके जाना है। पहले कुरीति थी कि जो लड़की घना धन लेकर आती थी दहेज का, उसका आदर पूरा परिवार करता था। ऐसे हमारे हम भ्रमित थे, अज्ञानता थी। तो उसी दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि जैसे अच्छा ज्यादा दहेज लाने वाली बहु पुत्र वधु अपने ससुराल में आदर सत्कार पाती है, ऐसे ही तू डट के भजन कर, घना दहेज बना ले सत्य अजप्पा जाप का। अजप्पा जाप जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लगे फिर खुशी बना लिए। ओह, जैसे लड़की का पता लग गया आज ब्याह है, लड़की की का आज विवाह है। अब कई बच्चे बकाया करें, न्यू कहेंगे ए तेरी बारात आ गई, और फिर न्यू कहे कोई ना आई क्यों राजी हो रही है, यानी उसने खजाया करते हैं। तो फिर वो लड़की सोच लेती है बांधन दे दे, भौंके जाएंगे। तो कहते हैं जब वो बाजा बाजन लाग जा, तब सोच लिए बात लवा लाग ली, कई आगी बारात। तो कहते हैं आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर के, यहां से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाजें, कई प्रकार की आवाजें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज सुनती हैं ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। अंदर आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आएंगी, और उनमें से एक न्यारी आवाज आएगी, एक मुरली की आवाज आएगी। और वो मुरली, वो आवाज जो है, जो इसमें पिंड में जो आएगी, वो यहीं तक की है, ये महास्वर्ग तक की है। और जो वास्तविक धुन, वास्तविक जो आवाज है, वो इस अंड और पिंड से पार है, वो सतलोक में है। वो वहां जाकर आपको वो बात बाहर सुनाई देगी। यानी इस शरीर से एक, जब आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाती है तो इस शरीर से बाहर भी हो जाती है। तो उसको सुनने के लिए ऐसी स्थिति आ जाएगी अपने आप, जैसे आपका शरीर यहाँ बाहर खड़े हो गए, और फिर वो आवाज आपको उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सीधा कनेक्शन उस सतलोक से हो जाता है। वो परले पार वाली मुरली आवाज, वो धुन, वो झनकार अलग से सुनाई देती है। फिर सेकंड के बाद आप उसी शरीर में होते, आपको पता भी नहीं कि मैं बाहर गया या अंदर ही था। वो बहुत बाद में जाके बहुत लेटेस्ट स्टेज पे ऐसा होगा। पर ऐसा हो या ना हो, आप जैसे दास बताओ, ये खुराक खाते रहो, रोग कटेगा, ये साधना करते रहो। तो क्या बताया है, जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, और ये अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। फिर मान लिए खान तेरी भक्ति चल पड़ी, निकट लागली बात, आगे लेने, यानी बरात आगी। आवे बिरहा कबीर लेने, खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश होने लागे फिर मलमल नहा दिए। जैसे आपने कल सुना था, बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन,
परमात्मा के प्रति इतना प्यार उमड़ उमड़ का अब आपके हृदय में रह रह के जरा सी बात मान ले कि चले आंखें भरा हूं आपकी, कुछ दिन में ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे सूरज के आगे बादल होते हैं तो सूर्य का प्रकाश निष्क्रिय हो जाता है, और जब हवा तेज चलती है बादलों को इधर उधर फेंक देती है तो सूर्य का प्रकाश ज्यों का तो सामने चमक रहा होता है। ऐसे परमात्मा और अपने बीच में, आत्मा के बीच में पाप कर्मों का गरावा यानी बादल छाया हुआ है। इस प्रेम की यानी सब भक्ति जो क्रिया आपकी होंगी, दान करता आदमी को इतनी खुशी होती है उस दिन कोई ठिकाना नहीं। और 10 रुपए चोरी कर ले आत्मा खुश नहीं हो सकती, चाहे 20 लाख चोरी कर ले। और 10 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए आप दान करने की चेष्टा करते हो, पहले उमंग भर लेती है, और दान करे पाछो तो न्यारी खुशी होती है। तो ये तो क्या बताते हैं, ऐसे जो सब क्रियाएं आपसे कराई जा रही हैं, इनका उद्देश्य है कि आप में इतनी विनम्रता, इतना प्योर हार्टेड हो जाओ आप कि मालिक के प्रति जरा सी भी चर्चा चल आंखों में पानी आने लग जा, गदगद हो जा। कहते हैं प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो यहाँ क्या बताया कि प्रेम की बारिश होने लगे, फिर मल मल नहा लिए। यानी ये लक्षण बता रहे हैं एक भक्त में रह रहकर ऐसे लक्षण आ जाएंगे।